हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं दीपक साहू CGPSC रिटन नोट्स के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम मेंस आंसर राइटिंग का 49वां दिन कंप्लीट करने जा रहे हैं। तो 49वां दिन का हम मॉडल आंसर देखने जा रहे हैं। कल इस तरह से आपका हाफ सेंचुरी अर्धशतक हो जाएगा 50वां दिन। तो आप सभी का सहयोग अच्छा रहा। चलिए, आपको पुनः हमारे CGPSC रिटन नोट्स की तरफ से बहुत बहुत बधाई एवं स्वागत है। आगे भी इसी तरह से मेंस आंसर राइटिंग करिए जब तक आपका प्रीलिम्स का नोटिफिकेशन नहीं आ जाता है। जैसे ही प्रीलिम्स का नोटिफिकेशन आता है, आप सभी मेंस आंसर राइटिंग बंद कर दीजिएगा और प्रीलिम्स पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, प्रीलिम्स का क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा, हम भी कराएंगे आप सभी को। और लिखते रहिए अभी जब तक नोटिफिकेशन नहीं आ जाता है तब तक। आज आपको दर्शन शास्त्र और प्राचीन भारतीय इतिहास इसका प्रश्न दिया गया था। कोशिश कर रहे हैं कि आपका प्राचीन भारतीय इतिहास कुछ दिनों में कक्षा प्रारंभ कर दिया जाए, जिसके अंतर्गत प्राचीन जो एंशियंट और मेडिवल है ये आपके जितेंद्र सर लेंगे क्लास, और मॉडर्न का मैं ले सकता हूँ। ठीक है, तो आइए, आपको पहला प्रश्न दिया गया था, मगध के शक्तिशाली सेना का उल्लेख कीजिए। 30 शब्दों में आपको आंसर लिखना था मगध के शक्तिशाली सेना के बारे में। अपने समृद्ध कोष के कारण ही राजा हाथियों सहित एक शक्तिशाली सेना रख सके। दुर्गों को तोड़ने और दलदली तथा बिना सड़कों वाले दुर्गम क्षेत्रों में हाथियों का प्रयोग बड़ा लाभप्रद था। इसी शक्तिशाली सेना के बल पर ही वे अपने साम्राज्य का विस्तार करने में सफल हुए। आइए देखते हैं पहला प्रश्न का मॉडल आंसर। अपने समृद्ध कोष के कारण ही राजा हाथियों सहित एक शक्तिशाली सेना रख सके। दुर्ग से आशा है किला से है, जो किलाबंदी किए रहते हैं। तो दुर्गों को तोड़ने और दलदली तथा बिना सड़कों वाले दुर्गम क्षेत्रों में हाथियों का प्रयोग बड़ा लाभप्रद था। इसी शक्तिशाली सेना के बल पर ही वे अपने साम्राज्य का विस्तार करने में सफल हुए। ये आपका आज का पहला प्रश्न था। दूसरा प्रश्न आप सभी से पूछा गया था, मगध के उत्कर्ष के कारण बताइए 60 शब्द में। ये पूछा गया प्रश्न है मेंस में। आइए देख लीजिए 60 शब्द के लिए उचित आंसर। मगध राज्य का सामरिक महत्व, इसकी राजधानियों की अनुकूल परिस्थितियां थी, राज्य में लोहे के भंडार, उपजाऊ प्रदेश एवं शक्तिशाली सेना, रूढ़ि विरोधी जनता तथा उत्साही एवं महत्वाकांक्षी शासक के प्रयत्नों का सामूहिक परिणाम यह हुआ कि मगध राज्य ने अन्य राज्यों को पराजित करके भारत में प्रथम साम्राज्य स्थापित करने में सफलता प्राप्त की। मगध के प्रमुख शासक थे बिंबिसार, अजातशत्रु, शिशुनाग तथा महापद्मनंद। ये आपका 60 शब्द में पूछा गया था आज का प्रश्न। मगध के उत्कर्ष के कारण बताइए। तो एक बार और देख लीजिए। मगध राज्य का सामरिक महत्व, इसकी राजधानियों की अनुकूल परिस्थितियां थी, राज्य में लोहे के भंडार, उपजाऊ प्रदेश एवं शक्तिशाली सेना, रूढ़ि विरोधी जनता तथा उत्साही एवं महत्वाकांक्षी शासक के प्रयत्नों का सामूहिक परिणाम यह हुआ कि मगध राज्य ने अन्य राज्यों को पराजित करके भारत में प्रथम साम्राज्य स्थापित करने में सफलता प्राप्त की। मगध के प्रमुख शासक थे बिंबिसार, अजातशत्रु, शिशुनाग तथा महापद्मनंद। ये रहा आपका आज का दूसरा प्रश्न जो आपसे 60 शब्दों में पूछा गया था। चलिए, दर्शन शास्त्र का आज पहला प्रश्न था, वैशेषिक दर्शन के अनुसार परमाणुवाद क्या है। 30 शब्दों में पूछा गया था। आइए देखते हैं वैशेषिक दर्शन के अनुसार परमाणुवाद। वैशेषिक दर्शन के अनुसार विश्व की उत्पत्ति परमाणुओं के संयोजन से हुआ है। 4 प्रकार के परमाणुओं से विश्व की उत्पत्ति बताई है, पृथ्वी, जल, वायु और अग्नि। सृष्टि के निर्माण में आकाश को भी द्रव्य माना गया है, किंतु आकाश को परमाणुओं से रहित माना गया है। ये आपका तीसरा प्रश्न 30 शब्दों में पूछा गया था।
एक बार और देख लीजिए। वैशेषिक दर्शन के अनुसार विश्व की उत्पत्ति परमाणुओं के संयोजन से हुआ है। 4 प्रकार के परमाणुओं से विश्व की उत्पत्ति बताई है, पृथ्वी, जल, वायु और अग्नि। सृष्टि के निर्माण में आकाश को भी द्रव्य माना गया है, किंतु आकाश को परमाणुओं से रहित माना गया है। आज का अंतिम प्रश्न, परमाणुवाद की विशेषताएं बताइए। 60 शब्दों में आपसे पूछा गया था। परमाणुवाद की विशेषताएं हैं, पहला, परमाणु नित्य और शाश्वत होते हैं। दूसरा, परमाणु अवयवहीन होते हैं। तीसरा, परमाणुओं के संयोजन से वस्तुओं का निर्माण हुआ है। चौथा, स्वयं परमाणु का न निर्माण होता है न विनाश होता है। पांचवा, परमाणुओं को देखा नहीं जा सकता। छठवां, परमाणु निष्क्रिय और गतिहीन होते हैं। सातवां, परमाणुओं का अस्तित्व अनुमान से प्रमाणित होता है। ये आपका परमाणुवाद की विशेषताएं 60 शब्दों में पूछा गया था। एक बार और देखिए। परमाणु नित्य और शाश्वत होते हैं। परमाणु अवयवहीन होते हैं। परमाणुओं के संयोजन से वस्तुओं का निर्माण हुआ है। स्वयं परमाणु का न निर्माण होता है न विनाश होता है। परमाणुओं को देखा नहीं जा सकता। परमाणु निष्क्रिय और गतिहीन होते हैं। परमाणुओं का अस्तित्व अनुमान से प्रमाणित होता है। तो ये रहा आज का आपको 49वें दिन का मॉडल आंसर। तो मिलते हैं फिर कल एक नई सुबह और नए प्रश्नों के साथ। आज के लिए धन्यवाद। शुभ रात्रि।